नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स में हम पहले स्टडी करेंगे अप टू 7 कार्बन्स कि अगर कार्बोहाइड्रेट में 7 कार्बन्स हैं तो हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ध्यान दो, इसमें हम सफिक्स लगाते हैं ओज या फिर उलोज, ये हमारा सफिक्स होता है। ओज तब लगेगा जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो हम प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, एल्डो। और अगर कीटोन है हमारा फंक्शनल ग्रुप तो हम लगाएंगे उलोज। तो ये बात समझ में आई कि ये हमेशा पेयर में आएंगे, एल्डो प्रीफिक्स ओज सफिक्स, कीटो प्रीफिक्स तो उलोज सफिक्स आएगा। लेकिन बीच में हम क्या लगाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे अगर इसमें 3 कार्बन है तो हम लगा देंगे एल्डो ट्राईओस। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने लिया CHO, CHOH, CH2OH। तो 3 कार्बन है और एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्राईओस। ओके, और अगर ये कीटोन होता CH2OH, CO, CH2OH, तो अब 3 कार्बन कीटोन ग्रुप तो क्या लगाएंगे हम, कीटो ट्राईउलोज। सिमिलरली अगर 4 कार्बन होते, ये चेन इसके बीच में आप ऐसे समझ लो ये होल ट्वाइस होता, तो मैं लगाती एल्डो टेट्राओस, एल्डो टेट्रोज हो जाता इसका नाम। और यहां पे अगर बीच में एक CHOH आ जाए तो इसका नाम हो जाएगा कीटो टेट्रोउलोस, कीटो टेट्रोउलोस। टेट्रा प्लस उलोस करेंगे तो ए साइलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर 5 कार्बन है तो ये क्या होगा, होल थ्राइस, तो हम इसको बोलेंगे एल्डो पेंटोस। और इसको क्या बोलेंगे, यहां पे अगर होल ट्वाइस हो जाए तो कीटो पेंटुलोज। नेक्स्ट, अगर 6 कार्बन है तो यहां पे हो जाएगा 4, तो हम इसको बोलेंगे एल्डो हेक्सोस और एल्डो हेक्सोस। कीटोन है तो इसका नाम हो जाएगा कीटो हेक्सुलोस। ओके, नेक्स्ट 7 कार्बन है, जैसे कि मैंने 7 कार्बन की चेन रखी है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कीटोन के केस में 1 2 3 4 5 6 7 तक हम क्या लेंगे, बिल्कुल इसी मेथड से चलेंगे, एल्डो हेप्टोस, कीटो हेप्टुलोस। ओके, नेक्स्ट अगर 7 से ज्यादा कार्बन है तब हम इस मेथड से थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि इस कंपाउंड में 1 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन, 3 कायरल कार्बन, 4 कायरल कार्बन और ये 1 2 3 4 5 6 ये 5 कायरल कार्बन। सिमिलरली इसमें 1 2 3 4 यहाँ पे 4 कायरल कार्बन है। तो हम जनरली हेक्स के बाद ही दूसरा वाला नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो 7 के बाद तो हमें दूसरा नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना ही पड़ता है। वो क्या होता है, उसमें हम जैसे ये 7 की है तो हम इसमें एक मेन चेन बना लेते हैं, ये हमारी मेन चेन है। अब इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप के नेक्स्ट 4 देखते हैं कितने कायरल कार्बन है। आप देख रहे हो इसमें 5 कायरल कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, 5 में सबसे पहले 4 को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये मोर देन 4 के लिए ही है। ये जो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर है ये मोर देन 4 कायरल कार्बन एटम वाले कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ही है। तो अब हमने देखा ये 4 कार्बन, इसके बाद एक को क्या बचता है, केवल 1 कायरल कार्बन बचता है। हम सिर्फ कायरल कार्बन की काउंटिंग करते हैं, तो ध्यान दो ये कायरल कार्बन 4 हैं, तो 4 के लिए आपको प्रीफिक्स क्या लगाना है, एलो या एल्ट्रो या ग्लूको या मैनो, गुलो, आर्डो,
गैलेक्टो या टेलो, क्योंकि इनका ओरिएंटेशन H और OH का ये 8 डिफरेंट टाइप से हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे। क्योंकि अगर 4 है, 4 तक तो जो ट्राइवियल नेम है एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, गुलोज, इडोज, गैलेक्टोज एंड टेलोज वही चल जाते हैं। तो हम उनको रेफरेंस बनाते हुए कि ये 4 कार्बन का कैसा और कॉन्फ़िगरेशन है, राइट साइड है, OH के लेफ्ट साइड है, इससे मैच करता है कि इससे मैच करता है या इससे मैच करता है, हम वो वाला प्रीफिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज इस कार्बन में, मैंने इसीलिए राइट लेफ्ट नहीं लिखा, एक साथ लिखा है। सपोज इस कार्बन में ये गुलो के जैसा है, गुलोस के जैसा है, तो मेरा फर्स्ट प्रीफिक्स हो जाएगा गुलोस। अब उसके बाद कितने कार्बन, कायरल कार्बन बचे? एक के लिए होता है ग्लिसरो। क्या होता है? ग्लिसरो। तो मैं बोलूंगी गुलो, ग्लिसरो, और टोटल कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो हेप्टोज। क्या लिखूंगी? गुलो, ग्लिसरो, हेप्टोज, क्योंकि एल्डिहाइड है। अच्छा, अब अगर ये कीटोन है तो मैं कीटो ग्रुप के नेक्स्ट 4 कार्बन देखूंगी, 1 2 3 4। इन 4 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अब इन 4 का जरूरी नहीं कि गुलोस के जैसा ही हो, कुछ और भी हो सकता है। तो मैं एलोस के जैसा हो सकता है, एल्ट्रोस के जैसा हो सकता है, ग्लूकोज के जैसा हो सकता है, मैनोस के जैसा हो सकता है, इडोस के जैसा हो सकता है, जो भी होगा। तो मैं क्या करूंगी, उसके अकॉर्डिंग इसका प्रीफिक्स रख दूंगी। नेक्स्ट मैं नीचे के नंबर ऑफ देखूंगी, कायरल कार्बन कितने हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको क्लासिफाई नए वाले सिस्टम से नहीं करूंगी, मैं किससे करूंगी इसको? ओल्ड क्लासिफिकेशन से, क्योंकि ओल्ड क्लासिफिकेशन अप टू 4 क्या है? कायरल कार्बन। जब तक 4 कायरल कार्बन है तो हम पुराने से चलते हैं, लेकिन नया क्लासिफिकेशन कब लेके आते हैं? जब ग्रेटर देन 4 कायरल कार्बन होते हैं, तो इसमें पुराने से चलेंगे। इसी में आप देखो, यहां पे हो सकता है 2 और कायरल कार्बन होते इस तरीके से। तो अब मैं इन दोनों का अलग से देखूंगी। पहले इन 4 को कंसीडर करूंगी कि ये किसके जैसे हैं। सपोज गैलेक्टोज के जैसे हैं, तो मैं लिखूंगी गैलेक्टो। ओके, नेक्स्ट अब मैं इन दोनों को देखूंगी, ये दोनों थ्रियो के जैसे हैं या इरिथ्रो के जैसे हैं। सपोज थ्रियो के जैसे हैं, तो मैं लिखूंगी थ्रियो। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो जाएगा? नोने नोज नहीं, नोने उलोस। क्या हो जाएगा? नॉन उलोस, नॉन उलोस। ओके, अब देखो मैं आपको 1-2 एग्जांपल और बताती हूं। सपोज इसमें आपके पास 3 कायरल कार्बन और है, ये 1 2 3 कायरल कार्बन है। तो पहले हम 4 को सिलेक्ट करते हैं। तो 4 का जो भी है, एल्ट्रो है, ग्लूको है, मैनो है, हम वही की वही रखेंगे। तो माना अब ये नया कंपाउंड है, मैंने मान लिया एल्ट्रो के जैसा है, तो मैं लिखूंगी एल्ट्रो। फिर मैं नेक्स्ट देखूंगी कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। तो 3 के लिए क्या नेमिंग होगी? इसमें से सेलेक्ट करूंगी मैं, राइबो है, अरेबिनो है, जाइलो है कि लाइक्सो है, क्योंकि 4 तरह से पॉसिबल है 3 का, कि तीनों OH लेफ्ट पे हो, तीनों OH राइट पे हो, फर्स्ट इधर हो, सेकंड इधर हो, सेकंड इधर हो, फर्स्ट, इस तरह से हमारे पास ये 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं। तो कोई सा एक कॉम्बिनेशन तो होगा, जो भी कॉम्बिनेशन है। सपोज वो राइबो है, तो मैं क्या लिखूंगी? राइबो। 2 आ गए प्रीफिक्स। नेक्स्ट अब क्या करूंगी मैं? ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन
अब क्योंकि एल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा, ओस। ओके, अच्छा अब कल्पना करो कि इस कंपाउंड में आपके पास बहुत सारे कायरल कार्बन हैं। देखो मैंने कितने कायरल कार्बन लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कायरल कार्बन है। तो अब मैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे करूंगी। फर्स्ट आई विल सी एल्डिहाइड के जस्ट बाद वाले 4 कार्बन। कीटोन होता तो मैं कीटोन के जस्ट बाद वाले 4 कार्बन देखती। तो देखो इन 4 को 1 2 3 4 को मैं इसमें से प्रीफिक्स सेलेक्ट करूंगी, जो भी आया मैं वो प्रीफिक्स यहां लिख दूंगी। मैंने लिख दिया, बताओ जैसे मैंने इस बार मान लिया ग्लूको, माना ग्लूकोज के जैसे हैं, तो ये हो गया ग्लूको, फर्स्ट प्रीफिक्स आ गया। सेकंड, अब कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4, तो मैं दोबारा 4 को लूंगी क्योंकि 4 में ले सकती हूँ। स्टार्ट हम नीचे से करते हैं, 4 3 2 1, बचे हुए 3 है तो 3, 2 है तो 2 और 1 है तो 1 पे जाते हैं। तो अब क्या होगा, 4, जरूरी नहीं कि जो ये 5 6 7 8 है ये क्या हो, पहले की जैसे ही हो, ये कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं ग्लूको हो, मैनोस के जैसे हो सकते हैं, तो माना मैनो, तो ये मैनो हो गया 4। अच्छा अभी भी कितने बच रहे हैं, 2 और बच रहे हैं, 1 2, तो इन 2 का मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूंगी इधर से, थ्रियो के जैसा है या एलिथ्रो के जैसा है, तो मैं वही लिख दूंगी। माना सपोज इट वाज लाइक थ्रियो, तो मैंने लिख दिया थ्रियो। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 को क्या कहते हैं, डोडिका, डोडिका। और डोडेक के बाद क्या हो जाएगा, अब क्योंकि एल्डिहाइड है तो ओस, डोडिकोस। ओके, और अगर कीटोन होता है यहाँ पे तो एक कार्बन बढ़ जाता, सपोज यही कीटोन है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया C+O और ये CH2OH, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेम रखा, तो ग्लूको मैनो थ्रियो ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब डोडिका से कार्बन इंक्रीज हो गया तो ये हो जाएगा ट्राइडिका, ट्राइडेक। ट्राइडेक के बाद अब क्या होगा, ओलोस लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा ओलोस। तो इस तरीके से एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप के नेक्स्ट 4 कार्बन को पहले देखते हैं, फिर उसके बाद जितने बचे 3 2 1 जो भी बचे उसके अकॉर्डिंग उनका देखते हैं। और अगर 2 बार सपोज 6 हैं तो आप 3 3 वाला नहीं देखेंगे, पहले क्या देखेंगे 4 का, फिर जो बचे हुए 2 हैं तो 2 का देखेंगे। तो दिस वाज द nomenclature of carbohydrate compounds. Thank you.